स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। अभी जून के महीने में 4-5 दिनों में, कुछ ही दिनों पहले जून के महीने में 4-5 दिनों में बलिया जनपद जो उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला है, उसमें बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली कि अचानक वहाँ पे 70 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई गर्मी की वजह से। तो उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि ये हीट वेव क्या होता है, क्या हीट वेव ही जिम्मेदार है मृत्यु के लिए या कोई और चीजें हैं। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। समाचारों में था हीट वेव लोगों की मौत की वजह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है, जहां अत्यधिक गर्मी उष्मा के कारण 70 के आसपास लोग से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम इन्हीं के आसपास जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। विज्ञान के अनुसार इसको हम कैसे देखेंगे, डॉक्टरी सलाह के अनुसार कैसे देखेंगे और वहां की वास्तविक घटना क्या थी उसके बारे में भी हम इन सब चीजों को जानेंगे। हमारी जो आज वीडियो का मुद्दा होगा, जिसके आसपास ये हमारी वीडियोस रहेगी, उसमें हम देखेंगे कि समाचार में क्यों है हीट वेव से आप क्या समझते हैं। हीट वेव मौत के लिए जिम्मेदार क्या हीट वेव हो सकती है, क्यों खतरनाक है हीट वेव से क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। हीट वेव से क्या समझते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था बहुत दिनों तक। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, कितना हो गया 43.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला। 4 दिन में 70 से अधिक मौतें हुई। कहीं कहीं ये आंकड़ा 68 से ज्यादा बताया जा रहा है। हीट वेव क्या जिम्मेदार हो सकता है मौतों के लिए। तापमान बहुत लंबे समय तक गर्म होगा, टेम्परेचर जो होगा वो बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे बलिया में देखने को मिला। उससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर भी। मानव स्वास्थ्य क्या होगा, मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा जब लगातार गर्मी पड़ेगी 45 डिग्री के ऊपर। लेकिन यह भारत में ही क्यों ऐसी चीजें देखने को ज्यादा मिली, क्योंकि हमारा जो देश है वो उष्णकटिबंधीय देश है, और जो उष्णकटिबंधीय देश है वो हीट वेव के लिए सुवेद्य माना जाता है। क्योंकि सुवेद्य मतलब हीट वेव के लिए वहां पे जो परिस्थितियां होती है वो अनुकूल मानी जाती है। भारतीय मौसम विभाग हीट वेव की क्या परिभाषा दे रहा है भारतीय मौसम विज्ञान कि जो मैदानी इलाका है, जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर आता है तो हीट वेव की श्रेणी में आता है लगातार कई दिनों तक। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से ज्यादा कई दिनों तक टेम्परेचर रहेगा तो वो हीट वेव की श्रेणी में आएगा। और जो तटीय इलाका होगा, मतलब नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, वहां पे 37 डिग्री से अगर ऊपर ज्यादा दिनों तक टेम्परेचर रहेगा तो हीट वेव का कारण बनेगा। और हीट वेव के कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, यह भी एक हीट वेव का कारण है। शहरीकरण, बड़ी बड़ी इमारतें, जो कंक्रीट की इमारतें बन रही है वो उष्मा का अवशोषण करती है। उष्मा का अवशोषण करेगी तो क्या होगा, हमारा जो वातावरण है वो ज्यादा गर्म होगा और बहुत दिनों तक गर्म होगा, जो हीट वेव का कारण बनेगा। अल्नीनो, प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में अल्नीनो के कारण तापमान में वृद्धि होती है, यह भी एक हीट वेव का कारण है। अब क्या मौत के लिए हीट वेव भी जिम्मेदार हो सकती है? तो उतना घातक नहीं है, केवल उच्च तापमान मौत के लिए उतना घातक नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि हीट वेव मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। जब मौत कैसे होती है, जब हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता मतलब हमारा जो शरीर में जो पानी की मात्रा है, पसीना है, वो सूखेगा नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जैसे अगस्त के महीने में होती है उमस, जिसको हम लोग साधारण भाषा में उमस कहते हैं। मतलब गर्मी भी अपने चरम पे और आर्द्रता भी अपने चरम पे। गर्मी खूब रहेगी लेकिन कपड़े सूखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। तो यह जानकारों का कहना है कि जब तापमान और आर्द्रता एक साथ बढ़ोतरी होती है तो यह मौत के लिए जिम्मेदार होती है। केवल
टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मतलब मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है। लेकिन जब टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी तो वो क्या होगी, अत्यधिक मतलब सामान्य से ज्यादा, जिसको हमारा शरीर वहन नहीं कर सकता है, तो वो मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर की जो संकल्पना है वो संकल्पना ये कहती है कि लगातार कई दिनों तक उच्चतम तापमान और उसके साथ साथ आर्द्रता भी उच्च स्तर पर होती है। इसी को वेट बल्ब टेम्परेचर की संज्ञा दी गई है। अभी मुंबई में अप्रैल के महीने में 13 लोगों की मृत्यु इसी का उदाहरण है। वहां पे टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के आसपास था और उसकी तुलना में आर्द्रता बहुत ज्यादा थी। अब बात करते हैं जो समाचारों में बना है, उत्तर प्रदेश का जनपद बलिया। इसमें जून के महीने में 4 दिनों में 68 से ज्यादा 70 के आसपास मौतें हो गई। उसके लिए क्या हीटवेव जिम्मेदार थी या वेट बल्ब टेम्परेचर जो बात है वो था। देखते हैं इसको। बलिया का तापमान कुछ दिनों तक 43.5 डिग्री के ऊपर देखने को मिला। साथ ही साथ आर्द्रता 31% थी। बलिया में कुछ दिनों तक टेम्परेचर जून के महीने में कितना देखने को मिला, 43.5 डिग्री। साथ ही साथ आर्द्रता 31% देखने को मिली। जो हीट इंडेक्स में इसका टेम्परेचर निकला, हीट इंडेक्स में एवरेज टेम्परेचर निकला, वो टेम्परेचर कितना हो गया, 51 डिग्री सेल्सियस। तो कई लोगों का जो शरीर है वो इस टेम्परेचर को नहीं सहन पाया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि इतनी ज्यादा मौतें हुई है। सामान्य भाषा में इसे रियल फील्ड टेम्परेचर कहते हैं। रियल फील्ड टेम्परेचर मतलब जो एवरेज हीट टेम्परेचर होता है, जो हमारी आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता और वातावरण के तापमान के औसत तापमान को निकाला जाता है। वो जो बलिया में 51 डिग्री सेल्सियस हो गया था, इसे हम सामान्य भाषा में रियल फील्ड टेम्परेचर कहते हैं। रियल फील्ड टेम्परेचर मतलब मानव शरीर के जो ताप महसूस करता है, मानव शरीर कितना तापमान महसूस करता है, उसे क्या कहते हैं, रियल फील्ड टेम्परेचर। कई बार तापमान कम होता है परंतु महसूस अधिक होता है। यह रियल फील्ड टेम्परेचर की विपरीत प्रक्रिया है। तापमान कम रहेगा लेकिन ज्यादा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तापमान के साथ साथ हमारे वातावरण की जो आर्द्रता होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो रियल फील्ड टेम्परेचर, एवरेज रियल फील्ड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें गर्मी ज्यादा महसूस होगी। तापमान कम होता है किंतु आर्द्रता अधिक होती है। वही बात जो अभी आपने बताया, अतः तापमान बहुत ज्यादा महसूस होता है। कई बार तापमान अधिक होता है किंतु हवाओं की वजह से तापमान कम महसूस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रियल फील्ड टेम्परेचर। मतलब हमारा शरीर कितने तापमान को महसूस कर रहा है। यह जो बलिया में रियल फील्ड टेम्परेचर था वो कितना हो गया था, 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। तो कई लोगों का जो शरीर था वो इतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाया, इसलिए इतनी मौतें हो गई। अब कैसे घातक होता है हीट वेव। अब जानते हैं कि हीट वेव कैसे घातक होता है। कहा जाता है कि हीट वेव केवल मतलब अत्यधिक उष्मा ही मृत्यु का कारण नहीं बन सकती है। अत्यधिक उष्मा के साथ साथ आर्द्रता भी अत्यधिक होनी चाहिए। वही कैसे घातक है हीट वेव। अत्यधिक उष्मा और आर्द्रता मानव शरीर के लिए घातक होती है, जो मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसी घटनाएं, दुखद घटना बलिया जनपद में देखने को मिली जून के महीने में, और अप्रैल में मुंबई में, बंबई में यह घटना देखने को मिली। शरीर में विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। शरीर में मौजूद उष्मा को बाहर निकलने के लिए पसीना चाहिए। अगर पसीना निकल जाता है तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कम हो जाता है शरीर का तापमान। लेकिन पसीना निकलेगा ही नहीं, वाष्पित होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे वातावरण में क्या है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। शुष्कता नहीं है, आर्द्रता है। पसीना भाप बनकर लुप्त हो जाता है, शीतलन प्रभाव होता है, शरीर का तापमान संतुलित होता है। आर्द्रता जब बढ़ेगा तो पसीना वाष्पित नहीं होगा और तापमान को संतुलित करने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। और यही कारण है कि शरीर हमारा तापमान जो नहीं सहन कर पाया, संतुलित नहीं कर पाया, क्योंकि आर्द्रता भी ज्यादा थी और तापमान उष्मा भी ज्यादा था। दोनों का मिलन हो गया और जो
औसत टेम्परेचर निकला वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इसलिए इतनी मौतें हुई, यह विज्ञान भी कहता है। उष्माघात होता है, शारीरिक तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उष्माघात होता है, जिसको हीट वेव कहते हैं। अत्यधिक उष्मा का चयापचय गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, इससे पसीने में वृद्धि, रक्तचाप और ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट होती है, इसी को हाइपोक्सिया प्रभाव कहते हैं। और यही हाइपोक्सिया प्रभाव जो होता है वो मौत का कारण बनता है। आज की इस कक्षा में हमने हीट वेव, उससे जुड़ी संकल्पनाओं, क्या हीट वेव अकेले जिम्मेदार है, हाइपोक्सिया क्या होता है, रियल फील्ड टेम्परेचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने गहनता से जाना। आपको अगर यह वीडियोस अच्छी लगी होगी तो कृपया लोगों तक शेयर करिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।